नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 10.1, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है पहले समझते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो क्या कह रहा है, यू हैव टू प्रूव दैट कि जो अपोजिट साइड से क्वाड्रिलेटर के, एक जो क्वाड्रिलेटर आपको दे रखा है, सपोज कि हम मानते हैं एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है बच्चे, हमें गिवन है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल यानी कि जिसके अंदर क्या है, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो उसकी अपोजिट साइड्स कौन सी होती है क्वाड्रिलेटर की, आमने सामने वाली ना, ए बी और डी सी या सी डी, ठीक है, ए डी और बी सी, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट साइड से पार्टिकुलर क्वाड्रिलेटर की, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड से क्वाड्रिलेटर की वो क्या कर रही है, सेंटर पर जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। देखो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, आपको प्रूव ये करना है कि जो एंगल ए ओ बी बन रहा है प्लस एंगल डी ओ सी बन रहा है, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है, और इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है बच्चे। तो आपने क्या बच्चे, पहली बात तो आपको गिवन क्या है, एबीसीडी आप मान के चल रहे हैं कि क्वाड्रिलेटर आपको दे रखा है और उसके अंदर क्या है, एक सर्कल बना हुआ है जो कि इस क्वाड्रिलेटर के साइड्स को P, Q, R और S पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है बच्चे। और प्रूफ क्या करना है आपको कि जो अपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटर की, अपोजिट साइड्स कौन सी, AB और जो CD है और AD और जो BC है, वो क्या कर रहे हैं, सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। यानी कि हम जो एंगल बात कर रहे हैं DOC और AOB, इन दोनों का सम 180 डिग्री और इन दोनों का सम 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। देखिए बच्चों, प्रूफ करने से पहले हम क्या करेंगे, हम जो है ज्वाइन करेंगे P और O पॉइंट को, हम ज्वाइन करते हैं, O और Q पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, O और R पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, और O और S पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है बच्चे। बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा कि ज्वाइन, देखो यहाँ पर एक स्टेप और लिखना पड़ेगा हमें, कंस्ट्रक्शन, ठीक है बच्चे। आपने कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन करना है किसको बच्चे, ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS, ठीक है। आपने इनको ज्वाइन करना है, ये आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है बच्चे। अब हम करते हैं बच्चे, प्रूफ करते हैं, ठीक है बच्चे। अब बात समझिए, आपने अभी कंस्ट्रक्शन करा बच्चे, OP को ज्वाइन करा, OQ को ज्वाइन करा और OR को ज्वाइन कर दिया और OS को आपने ज्वाइन करा, ठीक है बच्चे। देखो बच्चे, आपको गिवन क्या था, आपने अज्यूम किया था कि बच्चे जो क्वाड्रिलेटर है आपका ABCD, ये जो सर्कल को P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, R पॉइंट पे, S पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली जो साइड है इस क्वाड्रिलेटर की वो क्या है, टेंजेंट है इस सर्कल पे, ठीक है। और OP, OQ, OR और OS क्या है, रेडियस है इस सर्कल, क्या है, रेडियस ऑफ अ गिवन सर्कल, ठीक है बच्ची। बात क्लियर होगी, ठीक है, ओके। अब एक काम करना बच्चे, सुनो मेरी बात समझिए बच्चे, ध्यान से सुनिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले एंगल को मैं 1 मानता हूँ, एंगल 1, ये आपका एंगल 2, ये आपका हो गया एंगल 3, इसको मैंने लिया एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बात सुनो बच्चे, देखो अब देखिए बच्चे, सिंस AP and AS are tangent from an external point A to a given circle, बात समझ लो कुछ। अब हमने क्या करा बच्चे, देखो A जो है एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और AP और AS क्या है, टेंजेंट इस पार्टिकुलर सर्कल पे। बात समझ में आ रही है बच्चे, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर हम इसकी बात करें, देखो ये लाइन हमने ज्वाइन कर रखी है और OP हमने लाइन ज्वाइन कर रखी है, ठीक है। आपने बच्चे 10.2 थ्योरम में पढ़ा था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इन पॉइंट से, ये वाला एंगल, उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे, देयरफॉर OA बाइसेक्ट एंगल POS। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये हुआ, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8। क्लियर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चे, देखो ए जो एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों को दोनों क्या है, टेंजेंट्स बन रहे हैं सर्कल के ऊपर। इसका मतलब जो लाइन हम ज्वाइन करेंगे सेंटर से और एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या करता है, सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है बच्चे, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरीके से बच्चे, इसी तरीके से ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात क्लियर होगी बच्चे, अच्छे समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? पक्का, वेरी गुड। अब देखिए बच्चे, एक बात सुनिए मेरी बात, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना था बच्चे एंगल AOB प्लस एंगल DOC, इन दोनों एंगल यानी कि एंगल 1 + 2 और एंगल 6 + 5। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB प्लस एंगल DOC, इन दोनों का सम क्या 180 डिग्री है, और दूसरा एंगल BOC प्लस एंगल AOD, इसका जो सम है वो 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे बच्चे, देखिए बच्चे बात समझिए। देखिए बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इन सबको जो हम ऐड करेंगे, देखो बच्चे क्या करेंगे, अगर हम ऐड करते हैं एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो बच्चे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, तो इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा बच्चे, 360 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, देखो ना बच्चे, ये जो सेंटर में पूरा एंगल जो बन रहा है, इन सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जो बन रहा है हमारे सेंटर पे। ठीक है बच्चे, इनका सम कितना हो गया, 360 डिग्री। अब बात समझो बच्चे, देखो एंगल 1 और एंगल 8 क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए बच्चे, एंगल AOB अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हम 8 की जगह पे एंगल 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो बच्चे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, इसको बच्चे 5 मान लेते हैं, एंड 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चे, देखो एंगल 1 तो है ही, एंगल 1 को हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और एंगल 8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 8 क्या आपस में इक्वल है। देखो बच्चे एंगल 2 और दूसरी बात एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 क्या आपस में इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 से। तो हम क्या लिखेंगे, 3 की जगह पे एंगल 2 हम लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब बात सुनिए बच्चे, एंगल 4 और 5 आपस में इक्वल है, एंगल 4 और 5 आपस में इक्वल है, तो हम क्या बच्चे 4 की जगह पे हम 5 नहीं लिख सकते। देखो हम क्या करेंगे, एंगल 4 की जगह पे हम लिख देते हैं एंगल 5, और एंगल 5 की जगह पे एंगल 5 ही रहेगा। ठीक है, देखो बच्चे 6 और 7 आपस में इक्वल है, इसका मतलब हम लिखेंगे एंगल 7 की जगह पे एंगल 6। ठीक है, और 8 की जगह पे तो हमने 1 लिख दिया, तो इक्वल्स टू 360 डिग्री। इतनी बात क्लियर होगी बच्चे, पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके देन आगे देखो बच्चे, कंटिन्यू करते हैं। तब तक बच्चे पॉज कीजिए वीडियो और अपना नोट कीजिए। ठीक है, देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है, एंगल 1, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा बच्चे, आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ठीक है, प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 2, प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 5, प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है बच्चे, अब देखो क्या है, यहां से हम बच्चे 2 को कॉमन अगर निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बात क्लियर हुई? अब देखिए बच्चे बात, एंगल 1 और एंगल जो 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर बच्चे, एंगल AOB के बराबर है कि नहीं है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चे इसकी जगह पे एंगल AOB। ठीक है, एंगल 5 और 6 किसके बराबर बच्चे, एंगल DOC के बराबर, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे एंगल DOC इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चे, पता नहीं क्यों लिखा हमने, देखो बच्चे
बिकॉज एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल DOC इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है बच्चे, बात क्लियर होगी। अब देखो यहां से हमें ये मिलता है एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड में 2, तो हमें यहां से कितना मिलता है 180 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चे? और यही हमें प्रूफ करना था, है ना। यानी कि जो अपोजिट साइड से क्वाड्रिलेटरल की वो क्या कर रही है, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रही है, कंसिडर। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ कर दिया बच्चे, एंगल AOB प्लस एंगल DOC जो हो गए कितने हो गए 180 डिग्री का हो गया। उसके बाद बच्चे सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा, सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD is also equals to angle AOD is also equals to 180 degree, hence proved। ठीक है बच्चे, आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चे। देखो बच्चे इसका मतलब यही है ना, देखो अब जी बच्चे आप स्टेटमेंट भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। हमने तो बच्चे प्रूव यही करना था, एंगल AOB प्लस एंगल DOC 180 डिग्री के इक्वल है, और हमारा एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके बच्चे, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे आपको किसी भी स्टेप में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर बच्चे मिलते हैं अपने न्यू चैप्टर्स के साथ। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट्स, टिल दैट जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।